घर आ बन जाए। अब चलिए रिकॉर्डिंग चालू करिए रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्ते बच्चों। देखिए बच्चों, आज मैं आपको हेलो 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 आज बच्चों मैं आपको कक्षा 4 के जो छात्र हैं उनको हिंदी पढ़ाऊंगा और पाठ 13 नीति के दोहे। नीति के दोहे नामक पाठ से मैं आज आपको थोड़ी कुछ नीति की शिक्षाएं दूंगा और उन दोहों का संदर्भ, प्रसंग और अर्थ बताऊंगा बच्चों। और इससे हम क्या क्या सीखेंगे आज, ये भी थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। दोहों का सस्वर वाचन, स्वर में वाचन, दोहों का मूल भाव ग्रहण करना, शब्दों को पर्यायवाची, विलोम तथा शुद्ध रूप जानना, तत्सम एवं तद्भव शब्दों की समझ, इतनी चीज हमें आज सीखना है। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले पहला दोहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का। उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट नाम के जिले के अंदर राजापुर नाम का एक ग्राम आता है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनकी माता जी का नाम हुलसी तथा पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था। उन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने दोहावली, कवितावली, बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने किया है। तो उन्हीं में से कुछ दोहे हैं उनके, दो दोहे हैं, जरा इनको हम जानते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसी संत सुअंब तरु, फूले फरहि परहेत, उत इत ते ये पाहन हनत, उत ते वो फल दे। पहले दोहे का अर्थ सुना। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। प्रसिद्ध दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, इस कविता का नाम है भाषा भारती। क्या नाम है? अरे बुक का नाम है भाषा भारती। तो भाषा भारती पुस्तक दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पाठ 13 नीति के दोहे नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये इसका हो गया संदर्भ। प्रसंग में लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे व्यक्ति के पास, यानी ऐसे बुलाने वाले के पास जाने से मना करते हैं जिसके हृदय में हमें देख करके प्रेम न हो। बच्चों, अब इस दोहे का जो भावार्थ है
वो ये है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह। अर्थात प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे बुलाने वाले के घर कभी मत जाइए। कैसे? कि जिसके घर में जाने से, अर्थात हमें देखने से उस बुलाने वाले के हृदय नैनों में हमारे प्रति प्रेम न उमड़े और हमें देखकर खुशी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर नहीं जाइए। भले ही गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उसके घर में भले ही सोने की वर्षा क्यों न होती हो, वहां पर बादल सोने की बरसात ही क्यों न करते हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के घर में हमें नहीं जाना चाहिए, मना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। दूसरा दोहा है, तुलसी संत सुअंब तरु, फूले फरहि पर हेत, इतते वो पाहन हनत, उतते वो फल दे। इसमें भी सुंदर उसी प्रकार लिखेंगे। पुस्तक दोहा हमारी पाठ पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पाठ 13 नीत के दोहे नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इस दोहे के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, या संत तुलसीदास जी। तुलसीदास जी क्यों नहीं लिखना, चाहे उसके पहले संत लगाइए या गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और उसके बाद उसका जो प्रसंग है, तो प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत के महत्व के बारे में बताया है, या संत की तुलना एकांत वृक्ष से की है। भावार्थ है इसका है, प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी संत सुअंब तरु, फूले फरहि पर हेतु। संत लोग आम के वृक्ष के समान है। इस प्रकार से आम का वृक्ष दूसरे के लिए, परोपकार के लिए फूलता और फलता है। और यदि आम के वृक्ष में यहां से हम कोई पत्थर मारते हैं तो बदले में वो हमें मीठा फल ही प्रदान करता है। इसी प्रकार से संत लोग कहीं भी हम कुछ नुकसान भी करते हैं, कुछ उनका अपमान भी करते हैं, बदले में वो हमें कुछ न कुछ देकर के जाते हैं, अच्छी चीज देके जाते हैं। अर्थात संत का स्वभाव जो है आम के वृक्ष की तरह है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कमल पर कहा न जाना। संतों का हृदय नवनीत और मक्खन की तरह होता है। तो संत की तुलना प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आम के वृक्ष से की है। हाँ, नंबर 3 दोहा आता है, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। जो तो को काटा हुए ताहि बो तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। ये संत कबीरदास जी के दोहे हैं। देखते हैं 3 नंबर, ऐसी वाणी बोलिए
मन काया पाखोए और को शीतल करे आपो शीतल हो। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती पाठ 13 नीत के दोहे के नामक पाठ से उत्तरित किया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। कौन है? संत कबीरदास जी। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी मधुर वाणी बोलने के लिए कहते हैं। भावार्थ इस दोहे में लिखेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के अहंकार को त्याग करके ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे और अपने आप को भी वो शीतलता प्रदान करे। कहने का अर्थ है सुनने और बोलने वाले दोनों को वो वाणी प्रिय लगे, ऐसी ही हमें वाणी बोलना चाहिए। चौथा नंबर दोहा है, जो तो कांटा हुए ताहि वो तू फूल को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पाठ 13 नीत के दोहे नामक पाठ से उत्तरित किया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीरदास जी हैं। और इसके बाद संदर्भ के बाद हम उसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी जो हमारा बुरा चाहता है उसका भी भला करने की सलाह देते हैं। भावार्थ इस दोहे का है। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं जो आपके लिए कांटा बोए उसके रास्ते में आप फूल बिछाइए। जो आपके रास्ते में कांटा बोता है उसके रास्ते में आप फूल बिछाइए। क्यों? इसलिए तो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। वही जो उसके द्वारा बोए गए कांटे और हमारे द्वारा जो बोए गए फूल उसके रास्ते में तो को फूल के फूल है। जीवन के पथ पर जब हम चलेंगे तो हमें हमारे द्वारा बोए गए ये फूल हमें फूल लगेंगे, उसके कांटे भी हमें फूल के समान लगेंगे और उसके द्वारा बोए गए कांटे उसके जीवन में त्रिशूल की तरह चुभेंगे। इसलिए हमें जो हमारा बुरा सोचता है उसका भी भला सोचना चाहिए। जो हमारी बुराई करता है उसकी भी हमें भलाई करना चाहिए। ऐसा संत कबीरदास जी कहते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे दूर। संदर्भ उसी प्रकार लिख देंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 पाठ 13 नीत के दोहे नामक पाठ से उत्तरित किया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीरदास जी हैं। तीनों दोहे में वही संदर्भ लिखना है और बाकी सभी दोहों में इसे लिखना है, लेकिन जो उनके दोहों का रचयिता है उनका नाम मत चेंज कर देना कभी का और संदर्भ एक दिशा ही रहित रहता है। प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ऐसे बड़ा होने के लिए नहीं कहते हैं
भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा बड़ा होने से भी क्या लाभ है, जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है, क्योंकि उस पेड़ में पत्ते कम होने के कारण पंथी वाले राहगीर को छाया नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। तो ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। छठवां नंबर दुआ है, ये रहीम कबीर जी का है। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए दार, जहाँ काम आवे कहा करिए तलवार। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पाठ 13 नीत के दोहे नामक पाठ से उत्तरित किया गया है। इस दोहे के रचयिता रहीम कवि है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि ने छोटी वस्तुओं के महत्व को समझाया है। अर्थ लिखेंगे इसका भावार्थ। बच्चों, प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि जी कहते हैं कि रहीम देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करिए तलवार। अर्थात रहीम कवि कहते हैं व्यक्ति को बड़ी वस्तु को पा करके छोटी वस्तुओं को त्याग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती है। तो बच्चों, इस तरह से इन दोनों के भावार्थ पूरे हुए। इसके बाद इसके शब्दार्थ है बच्चों, ही माने हृदय, हर्षे माने प्रसन्न होना, नयन माने आंखों में, स्नेह माने स्नेह या प्रेम, कंचन माने सोना, स्नेह माने बादल या मेघ, वाणी माने वाणी या बोल या वचन, हौरन माने दूसरों को, शीतल माने शीतल या ठंडा, लघु माने छोटा, डार माने छोड़ना, तोको माने तुम्हारे लिए, बुए माने बोए, ताही माने उनके लिए, बोए माने बोना, वाकु माने उसके लिए, स्वम्भ माने मीठे आम, तरु माने वृक्ष, हरही माने फूलते हैं, परहेत माने दूसरों के लिए, पान माने पत्थर, हनत माने मारना, पंथी माने राहगीर या पथिक। इस तरह से बच्चों इसकी हिंदी में शब्दार्थ है। बहुत प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। तुलसीदास जी ने कहाँ जाने के लिए मना किया है? उत्तर है इसका, तुलसीदास जी ने वहां जाने के लिए मना किया है जहां पर आपका सम्मान न हो, जहां हमारा सम्मान न हो और हमारे पहुंचने पर उस मेजबान अर्थात बुलाने वाले के नेत्रों में स्नेह दिखाई न पड़े, वहां जाने के लिए तुलसीदास जी ने मना किया है। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें सदो मीठी वाणी बोलनी चाहिए। रहीम ने छोटे को महत्व को कुछ बात समझाया है। रहीम ने छोटों को महत्व के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि जहां सुई काम में आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हमें बड़ी वस्तु को प्राप्त करके छोटी वस्तुओं को फेंक नहीं देना चाहिए, अर्थात उनका महत्व कम नहीं कर देना चाहिए। घ नंबर का प्रश्न है, जो हमारा बुरा चाहता है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर इसका है, जो हमारा बुरा चाहता है उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगला नंबर है, खजूर का पेड़ होने पर भी उपयोगी क्यों नहीं है? उत्तर इसका है, खजूर का पेड़ जो बड़ा होने पर उपयोगी इसलिए नहीं है क्योंकि वो इतना बड़ा होता है कि उसके और उसमें पत्ते कम होते हैं वृक्ष में, तो
किसी प्रतीक को छाया भी प्रदान नहीं मिल पाती है और उसके फल बहुत अधिक दूर लगते हैं, इसलिए वो बड़ा होने पर उपयोगी नहीं है। कवि ने चंद की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है? प्रश्न है, उत्तर इसका है कवि ने चंद की तुलना आम के वृक्ष से इसलिए की है क्योंकि यदि आम के वृक्ष में हम पत्थर मारते हैं तो बदले में हमें मीठे फल ही प्रदान करता है। इसी प्रकार से संत लोगों का यदि हम कोई नुकसान भी करते हैं तो वो हमें हमारा नुकसान नहीं करते, बदले में हमें कुछ न कुछ देके ही जाते हैं। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। आवत ही हरते नहीं, नैनन नहीं स्नेह। पंथी को छाया नहीं तो फल लागे खजूर। इस तरह से तीसरा नंबर है, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही एवं गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। बच्चों, जहां सम्मान न मिले वहां जाना चाहिए, गलत। दूसरा है, हर नंबर है, जो तुम्हारी बुराई करता हो तुम्हें भी उसकी बुराई करनी चाहिए, ये भी गलत है। हमें शरीर मीठी वाणी बोलनी चाहिए, सही है। समय पर छोटी चीज काम भी काम आती है, सही है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ आवत ही हरते नहीं नहीं। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, जहां काम आवे सुई कहा तुझे तलवार। अभी मैंने आपको इसके भावार्थ सब दोनों को बता दिया। भाषा अध्ययन है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। कंचन, नैन, नदी, जंगल, मेह, वाणी। ठीक है, तो इनके दो दो पर्यायवाची। कंचन माने सोना, सुवर्ण। नैन, नैन माने नेत्र, आंख। नदी, सरिता। ठीक है, नदी माने होता है कटनी भी कहते हैं उसको। जंगल, जंगल माने वन, अरण्य। मेघ माने मेघ, बादल। वाणी, बोली, वाणी। इस तरह से पढ़िए और समझिए। का खा, इसके बाद है इनको भीतर का बाहर, बड़ा का छोटा। यहाँ पर स्तंभ का में दिए गए शब्द स्तंभ खा में विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द हैं। ध्यान रखिए, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थ या विलोम शब्द कहलाते हैं। इस तरह से हमें भी इनके विलोम शब्द लिखना है। कांटा, कांटा का फूल, कठोर का मुलायम, शीतल का गर्म, ज्ञानी का अज्ञानी। इस तरह से हम बच्चों लिखेंगे, समझेंगे। आइए समझिए। सूरज का सूर्य, आग का अग्नि, पत्ता का पत्र। ठीक है, यहाँ सबसे सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। सबसे पहले किंतु उनके समक्ष उनके मूल रूप दिए गए हैं तो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। बोलचाल में इनके रूप बदल गए हैं, इन्हें तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के में जो मूल शब्द हैं वो हिंदी में बोले व लिखे जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, पत्र। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो मूल रूप के संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में इनका रूप बदल दिया गया है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, आग, पत्ता। तो तीसरा नंबर है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए तद्भव शब्दों और तत्सम शब्दों की जोड़ी बनाना है। तद्भव और तत्सम। ही का हृदय, स्नेह का स्नेह, त्रिशूल का त्रिशूल, नयन का नयन, शीतल का ये शीतल है। ठीक बच्चों, इस तरह से ये हमारा तद्भव और तत्सम शब्दों की जोड़ी बना लेना है आप लोगों को घर में। चौथा नंबर है, कोष्टक में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है, यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, लघु और बड़े, इनको इसमें भरना है। तो रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिएगा। पहले में बड़ेन भरना, दूसरे में लघु। जो तो को कांटा बुए, पहले में कांटा, ताही बो तो फूल, दूसरे में फूल। का नंबर है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं शने। इस तरह से बच्चों
आपको ये काम करना है और ये आपका होमवर्क भी है। इसके तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, प्रश्नोत्तर, ये भाषा अध्ययन आपको करके आना है करके। तो इस पाठ के दोहे आपको लिखना है और यहाँ लिखे देते हैं हम। पाठ 13 भाषा अध्ययन। अध्ययन पूरा करके आना। अभी मैंने बताया है, लिखना है, इसके दोनों अर्थ भी लिखिए, सब कुछ आपको लिखना है, हमने बता दिया है। और धन्यवाद बच्चों, नमस्ते, पुनः आपसे